मित्रों, आप सभी का हमारे कृष्णा स्टोरी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। देखो, इस जीवन में सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे, ये तो आपके हाथ में ही है। देखो, सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वह आपको मिलेगा। यदि भरोसा खुद पर नहीं है तो जो तकदीर में है वह भी चला जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सीख लिया कि कब और कहां और कैसे बोलना है, आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए और नहीं घबराना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जिस प्रकार कमान से छुटा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार मुंह से बोले गए शब्द भी वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ के खोलना। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय अपने दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हो, पर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं, पसंद है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आपको लोग बोलने लग जाए कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ जाना आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि यह दुनिया सही काम करने वालों के खिलाफ हो जाती है और गलत काम करने वालों के साथ हो जाती है। यह सब आपके ऊपर है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हो या इस दुनिया पर। देखो, ये जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो। जिंदगी आपको वो देती है जितना आप योग्य हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको कोई भी निर्णय इस आधार पर लेना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसके अच्छे परिणाम और बुरे से बुरे परिणाम दोनों के लिए आप तैयार हैं। तभी जाकर आप उस कार्य में सफल हो पाओगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि न मैदान छोड़ा जाए और न ही इंतजार में समय बर्बाद किया जाए। गतिशीलता ही सफलता है। जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जरूर बनाओ जो दिल की बात समझे, जैसे मेडिकल वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझते हैं। भरोसा मत तोड़ा करो किसी का, तोड़ते एक का हो पर उसका विश्वास हर एक से उठ जाता है। देखो, दिल पर धक्का तब लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाइयां नहीं आएगी। इसीलिए जीवन में किसी के रंग रूप पर जाने से पहले उसके गुणों को अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए। वह इंसान कभी मात नहीं खा सकता जिंदगी के सफर में,
जिसको जीना बुरे हालातों ने सिखाया हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई भाई का रिश्ता ईश्वर ने विपत्ति को बांटने के लिए बनाया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। देखो, चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। लोगों को तब फर्क पड़ना शुरू होता है जब आपको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम हैं, बस खुद को पढ़ना और समझना बाकी है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितनी भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उस पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इसलिए जीवन में यह बात ध्यान रखना कि जब भी जीवन में ऐसा लगे कि बहुत दुख आ गया है तो एक बार मुरली वाले को याद कर लेना। वह आपकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य ही करेंगे। वह जो सभी इच्छा त्याग देते हैं, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाते हैं, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। लोग दिल के साथ खेलते हैं और तमाशा जिंदगी का बन जाता है। इतनी जल्दी तो दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नियत बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जिस इंसान ने आपकी कदर नहीं की है, उससे आप जितना दूर रहो उसी में फायदा है। स्वयं को ऐसा बना लो जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। और ऐसा तब बन पाओगे जब आपकी सोच और दिल साफ होगा। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको दिल से निकाल देंगे, चाहे आप उसके लिए कितने भी जरूरी हो। जीभ जन्म से आती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वह कठोर होते हैं। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद सारी दुनिया साथ होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया और कह रहे हैं सिर्फ तुम हो मेरे मुसाफिर, जहां मैं हूं वही है तुम्हारी मंजिल। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीत, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरे करें तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितनी तुम बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो रोना आ जाता है। रावण की जिंदगी से एक बात हमें सीखने को मिलती है कि भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। नाराज मत होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहाँ सदियों से रुई और तेल जल रहा है, पर लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी प्रेरणादायक लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए जल्दी से जल्दी एक और शानदार वीडियो ला सके। राधे राधे।